आज एक बच्चे की स्थिति ऐसी हो रखी है यहाँ पे कि वो सुसाइड के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार शायद वो पटना की गलियों में उतरते, एक बार मुसल्लमपुर हाट के गलियों में उतर के देखते कि किस तरीके से बच्चा एक कमरा लेके रहता है, घर से अपना चावल दाल बोरिया में बांध के लेके आता है ट्रेन में, उसके बाद अपने कमरे में रहकर बनाकर खा। मेरा रेल मंत्री जी आपसे बहुत गुजारिश है, देखिए शायद हो सकते हैं आपके बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास बहुत सामर्थ्य हो, हम किसान के बच्चे, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आई है और इसके लिए बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा चिंतित है। सरकार ने जो वादा किया था अपने साथ में, उस वादे पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है और इससे बच्चों को काफी ज्यादा ठगा हुआ महसूस हो रहा है। एक बच्चा जो काफी सालों से मेरे भाई तैयारी कर रहा है, आज जब ये वैकेंसी आई तो उसके पैर के नीचे से पूरा जमीन खिसक गया है। उसके सारे अरमान वहीं धरे के धरे रह गए हैं। जो वो अपने फोन पर अपने माँ बाप को बोलता था कि हम तैयारी कर रहे हैं, आज वो बोले तो क्या बोले? क्या वो ये बोले कि हाँ हम सुसाइड करने वाले हैं? क्या वो ये बोले कि हमको यहां पर कोई भरोसा नहीं रहा, अब वो वापस आके खेती करेंगे? उसके पास क्या ऑप्शन बच के रह गया है? आप ये बताइए। सरकार हर साल वादा करती है कि हम लाखों की संख्या में वैकेंसी देंगे, हम करोड़ों की संख्या में वैकेंसी देंगे, और दिया भी तो क्या दिया? मात्र 5,000। या तो आप ये बोल दो भैया कि हम पेपर ही नहीं करवा रहे, हम वैकेंसी नहीं देंगे, हम कोई आस ही नहीं रखेंगे यार, हम खेती करना शुरू कर देंगे, हम कोई बिजनेस व्यापार कर लेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, इज्जत का कमाएंगे, खुश रहेंगे उसमें। एक तरफ आप जुमला दिखाते हैं, एक तरफ आप पूरा सपना दिखाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर की वैकेंसी दे रहे हैं। ये बात है मेरे भाई रेलवे की। अगर आपको नहीं पता तो मुद्दा क्या है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर क्यों इतना बौखलाए हुए हैं, तो हम आपको पूरा मुद्दा समझाते हैं। मेरे भाई मुद्दा सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि 5 सालों में आरआरबी एएलपी की ये पहली वैकेंसी है। आज से 5 साल पहले वैकेंसी आई थी। आप सोचिए, ये कोई चुनाव नहीं है कि जो 5 साल के अंदर में होगा, यहाँ पर ये सरकारी वैकेंसी है जहां पर बच्चा दिन रात तैयारी कर रहा होता है। एक मध्यम वर्ग का बच्चा क्या करे, उसके पास पैसे नहीं आईआईटी में पढ़े, उसके पास पैसे नहीं है कि वो यहाँ पर जो है महंगी महंगी कोचिंग में जाके कोटा में तैयारी करे। वो सरकारी नौकरी को चूज करता है, वो कंपटीशन को चूज करता है। वहां पर वो चंद पैसे अपने सीमित साधनों के कारण एक छोटा सा कमरा लेके उसी में बना के खा के और अपनी पढ़ाई कर रहा है। वही उसका मंदिर है, वही उसकी लाइब्रेरी है, वही उसका कमरा है, वो सब कुछ है, और वहां से वो अपनी तैयारी करता है। और देते कितने हैं? तो हर साल ये टकरा देते हैं, अरे अब की देंगे ना वैकेंसी, रुको ना, काहे टेंशन ले रहे हो, अरे मत परेशान हो। जहां कोई आवाज उठाता है देंगे ना वैकेंसी, रुको ना, वो मन में यह आस लेके बैठा होता कि चलो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। ये तो कभी नहीं आया। 5 सालों में वैकेंसी, और वो भी मात्र 5,000। अगर हम इसमें बात करें तो टेक्नीशियन के पदों को हटाकर असिस्टेंट लोको पायलट के मात्र 5,694 पद रखे गए हैं। इसके पहले जितने भी आरआरबी एलपी की वैकेंसी आते थे उनमें टेक्नीशियन का पद 40% होता था। अगर 100 सीटें आई हैं तो 40 सीटें लगभग एलपी की टेक्नीशियन की होती थी। इस बार तो टेक्नीशियन का जिक्र भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या टेक्नीशियन का पद खत्म हो गया, या फिर टेक्नीशियन का पद आप निकालने वाले ही नहीं है, या निकालने वाले हैं तो अलग निकालने वाले हैं, तो कब निकालने वाले हैं, और निकालेंगे भी तो कितनी, और नहीं निकालेंगे तो क्यों खत्म किया? कई सारे बच्चे के अंदर में सवाल है। जो बच्चा टेक्नीशियन के गेस्ट पेपर लगा रहा था, जो उस तरीके से वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, वो करे तो क्या करे? आपने तो रास्ता ही खत्म कर दिया। मतलब कई किलोमीटर चला के लास्ट में बोलो मंजिल कुछ है ही नहीं। ये कोई बात थोड़ी होती है। 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एएलपी के कुल 63,000 पदों पर भर्ती आई थी, और याद रखिए ये भी प्रोटेस्ट के बाद हुआ था। उस समय भी आपने 25,000 के करीब में वैकेंसी दी थी, और बच्चों ने जब धरना दिया तब जाकर उसके बाद में जो है 63,000 की वैकेंसी आई थी। और इस समय तो कहानी ऐसी गई गुजरी कर दी आपने कि 5,000 5,500 के करीब में वैकेंसी दी है। ठीक है, कोरोना के समय में जहां पूरा भारत 2 साल तक व्यस्त था, पूरा भारत बंद था, जहां पर कोई भी संभावना नहीं थी पढ़ने की, पढ़ाने की, ना कोई वैकेंसी ना कुछ वहां पे, और आज आप सीधा 5 साल बाद वैकेंसी फोड़ते हैं, और उसके बाद में उन बच्चों का सोचते भी नहीं जिनका आयु कोरोना के चक्कर में चला गया। आपने जो समय सीमा बांध रखी है, जो आयु सीमा बांध रखी है, उसमें कई बच्चों का ऐसा नुकसान हुआ जैसे अभी यूपी कांस्टेबल में हुआ था। वो तो पेपर देने के लायक ही नहीं बचे। वो तैयारी एक आस में करते रहे यहाँ पर कि चलो अब आएगा तो हम पेपर देंगे, हम एलिजिबल होंगे, और नोटिफिकेशन आने के बाद में पता चलता है वो तो एलिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर उनको कोई छूट नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ी गलती है। इस बात पर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि यार हमने हमेशा बच्चों को ये पढ़ाया कि देखो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बहुत सोच समझ के जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचेंगे हमें नहीं पता था कि जमीनी स्तर पर उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। एक बार शायद वो पटना की गलियों में उतरते, एक बार मुसल्लमपुर हाट के गलियों में उतर के देखते कि किस तरीके से बच्चा एक कमरा लेके रहता है, घर से अपना चावल दाल बोरिया में बांध के लेके आता है ट्रेन में, उसके बाद अपने कमरे में रहकर बनाकर खाता है। आए दिन वो कोचिंग भागता है, इस लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी, कोचिंग कोचिंग दर दर वो मेहनत करेगा, सारे पन्नों को जो है मेरे भाई गोरों से काला करेगा, वो पेन रगड़ रगड़ कर उसकी किस्मत खराब हो चुकी है, लेकिन उसकी वैकेंसी नहीं आई भाई।
सीधा सीधा शुरू में ही बोल देते कि ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी ही नहीं, रेलवे होगा ही नहीं, तुमको वैकेंसी देंगे ही नहीं, तो वो क्यों मेहनत करता है उसके पीछे, वो कोई और एग्जाम की तैयारी कर लेता। भारत में हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा पैसा रेलवे पे खर्च होता है, क्या वो ये रेलवे है जहां पर 5,000 वैकेंसी आ रही है? क्या 5 सालों में कितने लोग रिटायर हो गए मेरे भाई? क्या 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई? इतनी ही लोगों की हमें आवश्यकता थी, टेक्नीशियन की हमें आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार पीछे से किसी ना किसी माध्यम से लोगों से भर रही है रेलवे में और मेन वैकेंसी नहीं निकाल रही है। वो यहाँ पर ग्रुप डी वालों से जबरदस्ती का काम करवा रही है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी मेन वैकेंसी की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे ऐसे तो सिस्टम नहीं चलने वाला है। मेरा रेल मंत्री जी आपसे बहुत गुजारिश है, देखिए शायद हो सकते हैं आपके बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास बहुत सामर्थ्य हो, हम किसान के बच्चे, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री ले फॉरेन पढ़ाई करने चले जाए, और हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारे खाते में लाखों पैसे आते रहे। हम तो एक सरकारी नौकरी के आस में जीते हैं, मेहनत के दम पर लेते हैं, कंपटीशन लड़ाते हैं, भारत में लाखों बच्चों से कंपीट करते हैं, तब उसमें अपनी हक एक नौकरी लेके चले जाते हैं। उसमें फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए कि एक सीट तुम्हारी, एक सीट लेकर जाओ, एक सीट नहीं है हमारी इसमें। यहाँ पर क्या कोई फाइट करेगा, कोई क्या पढ़ेगा? यहाँ पे पढ़ना लिखना ही छोड़ेगा एक बच्चा। आज एक बच्चे की स्थिति ऐसी हो रखी है यहाँ पे कि वो सुसाइड के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे ऐसे उसके मन में ख्याल आ रहे हैं, रात भर मेरे भाई नींद नहीं आया मुझे यहाँ पर ये सुन के। तो बच्चे के मन में क्या बीत रहा होगा जरा सोचिए। अरे हम तो टीचर है, कुछ भी पढ़ा लेंगे, लेकिन बच्चा कुछ भी थोड़ी पढ़ सकता है। उसको तो जिस फॉर्म का वो तैयारी कर रहा था उसको वही पढ़ना है, वही पेपर देना है, वो क्या करेगा यहाँ पे? तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि वैकेंसी अधिक क्यों होनी चाहिए, क्यों ना हो वैकेंसी अधिक? पिछली बार और इस बार की भर्ती में 5 सालों का अंतर है। अगर आप हर साल वैकेंसी निकालते, अगर आप हर साल यही 5,000 भी वैकेंसी निकालते ना, मन में संतोष लेके चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप साल का कैलेंडर निकालते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। 5 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, मन में ख्याली पुलाव बना हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद 5,000 का वैकेंसी लाके थोप के फेंक दिए हैं। अब मौका भी बहुत बढ़िया ढूंढे आप यहाँ पे कि इस समय जो है यहाँ पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि मामला कहीं और पे शिफ्ट हुआ पड़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है और ऐसा होने नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरत पड़ेगा तो डिजिटल प्रोटेस्ट, जरूरत पड़ेगा तो फिजिकल प्रोटेस्ट, जिस हद तक जाना होगा उस हद तक आज उसका बड़ा भाई जो है, मैं आदित्य रंजन, आप सभी के साथ मेरे भाई खड़ा हूं, सभी बच्चों के साथ आपके साथ खड़ा हूं। जिस भी सिचुएशन तक जाना पड़े वहां तक चलेंगे, लेकिन इस वैकेंसी को बढ़ा के रहेंगे। या तो वैकेंसी बढ़ाओ या अपनी वैकेंसी अपने घर लेके जाओ, नहीं चाहिए भाई वैकेंसी ऐसी, ठीक है। दूसरी बात यहां बात करेंगे तो रेलवे में लोको पायलट के काफी पद खाली हैं, और यहां पर काम जो है वो टेंडर के आधार पर या अलग अलग तरीके से करवाया जा रहा है। लोको पायलट की बात ना करके और भी रेलवे के कई सारे डिपार्टमेंट में अगर आपको कराना ही है तो इसकी परमानेंट वैकेंसी निकालिए, सही तरीके से इसकी भर्ती करवाइए, परीक्षा करवाइए, और तब जो है यहां पर इस पोस्ट को फिल करिए। तीसरी अगर हम बात करें तो ITI जैसी विशेष योग्यता धारकों के पास वैकेंसी का एकमात्र सहारा होता है। मैं बिहार से हूं, मैंने वहां पर देखा है बच्चों को, पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो सर ITI कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोको पायलट की बहाली आएगी ना, तो उसके लिए हम ITI कर रहे हैं, क्योंकि उसमें योग्यता ये मांगता है। और वैकेंसी भी कितनी आई है, तो सिर्फ 5,000। आप एक बार जरा यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट उठा के देखिए, पूरे बिहार से अकेले अकेले, बिहार की हम बात कर रहे हैं, एक बिहार से मेरे भाई अकेले कितने, एक साल के अंदर में कितने बच्चे ITI पास करते हैं। और आपने वैकेंसी देते वक्त एक बार भी ये सोचा कि उन बच्चों का क्या होगा? भला आप सोचेंगे भी क्यों? क्या नाता है आपका उनसे? सिर्फ तो जुमला ही देना है, चुनाव कराना है, जीतना है, बस आपको ऊपर में बैठे रहना है। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना भाई, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है सर। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसके लिए जो हम सभी बच्चे हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर सरकार के अगेंस्ट जितना भी हो पाएगा वो हम करेंगे। और बात सरकार के अगेंस्ट की नहीं है, बात यहाँ पर है अपने हक की लड़ाई लड़ना। हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, जो हमारा हक है हम वही लड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पापा से मेरा जो हक बनता है, मेरी माँ से जो मेरा हक बनता है, मैं उनसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? ये वैकेंसी सरकार के द्वारा है, तो हमारा जवाब भी सरकार से ही बनता है, और हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो अब तो मेरे भाई एकदम ट्विटर कैंपेन के लिए उतरना ही पड़ेगा। देखिए आप सभी बच्चों को एक छोटी सी बात हम बताते हैं, हमें यहां पर सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, और एक माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग पहले इसके लिए डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर वहां पर ये बात हमारी नहीं सुनते हो तो उसके बाद हम फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर वैसे भी ये बात नहीं सुनते हैं तो हर न्यूज में, हर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर नेता मंत्री, हर जगह तक हम पहुंचेंगे। और अगर वहां तक भी बात समझ में नहीं आई तो हम सर को पर भी उतरेंगे मेरे भाई, ये भी एक सावधान है। हर टीचर से हमारी बात हो रही है, अभी SK झा सर से भी हमारी बात हुई, और भी टीचर से सभी से बात हुई हमारी, और जिस तरीके से वो सभी चिंतित हैं, ये मेरे भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये हमारे लिए कोई भी शांत नहीं बैठने वाला, हम सब जो है बेचैन है, और हम सब यहाँ पर लगे रहेंगे, मैं आपको ये बात बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कल सुबह हम करेंगे ट्विटर कैंपेन, और ट्विटर कैंपेन का हमारा ये हैशटैग होगा इंक्रीज रेलवे ALP वैकेंसी। आपको इसके ऊपर ट्वीट करना है, इसके ऊपर नहीं करना। इंक्रीज रेलवे ALP वैकेंसी,
यहां देख लीजिए, आई कैपिटल है, आर कैपिटल है, ए कैपिटल है, वी कैपिटल है मेरे भाई यहां पे। और 20 जनवरी सुबह 10 बजे, 20 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से कैंपेन शुरू करेंगे। 20, 21, 22, 23 जब तक होगा हमारा ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। उसके बाद में हम आपको फिर बताएंगे कि ट्विटर कैंपेन के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी बच्चों से मैं एक अनुरोध करूंगा यहां पे यार, कि आप जितना हो सकता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की वीडियो बनाकर अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग न्यूज चैनल्स को सबको शेयर करें यहां पे। इसके अलावा अगर और भी होगा प्रावधान तो हम आपको वो भी आने वाली वीडियो के अंदर में बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर अब ये बड़ा घमासान है, अब यहां पर हम लोग रुकने वाले नहीं है भाई। ठीक है, ये मुद्दा है और इस 5,000 को 50,000 से ऊपर बदलवा कर रहना है, ये हम सभी प्रण लेते हैं। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स और बोलेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ी बात है ना कि सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, तो ये वाला काम मत करिएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको मेरे भाई अपने लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपके लिए वीडियो बना रहा है ना, मैं छोड़ो कोई भी टीचर होगा, उसको सपोर्ट करो। वो आपके लिए लड़ रहा है, वो आपके हक के लिए लड़ रहा है, वो आपके लिए कह रहा है, और अगर आप नहीं आओगे ना तो धीरे धीरे उसका मनोबल टूटेगा, उसकी हिम्मत टूटेगी और वो खुद पीछे हो जाएगा। एक टीचर के सपोर्ट में कई सारे बच्चे होते हैं और अगर उसका मनोबल टूटा ना तो फिर मेरे भाई पूरा न्यू जो है, जो फाउंडेशन है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी टीचर है, कोई भी मुद्दा अगर वो बना रहा है ना तो उसको सपोर्ट करिए, उसकी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, उसके साथ डटे रहिए। आप लोग सबसे बड़ी हिम्मत है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक गुरु हूं, मैं एक भाई हूं, मैं सब कुछ, और मुझे पता है मुझे मेरी हिम्मत मेरे बच्चों से मिलती है, तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। तो मिलते हैं कल सुबह ट्विटर पे, और ये हमारा ट्विटर आईडी है। हर तरीके से जो भी संभावना हो जाएगा हम आप लोगों को टाइम पर अपडेट करते रहेंगे। सारा अपडेट आपको ट्विटर पर ही मिलेगा। ये हमारी ट्विटर आईडी है आदित्य रंजन 108 करके। आप यहां पर ट्विटर पे इसे फॉलो कर लीजिएगा। क्या करना है, कैसे करना है, आगे का मुद्दा क्या रहेगा, पूरा लिखित रूप में हम यहां पर ऐसे में आपको बताते रहेंगे और आपको सारी बातें जो है वो हम समझाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, सुबह 10 बजे कैंपेन शुरू हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो आप लोग। ये लड़ाई आपकी है और आपको जीतनी है, किसी भी हाल में ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।